नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी श्रीवास्तव। एक बार फिर यौन उत्पीड़न के मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू का नाम सुर्खियों में आ गया है। नाबालिग पीड़िता के न्याय की यह लड़ाई 2013 में शुरू होकर आज भी खत्म नहीं हुई है। मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, मगर इतने सालों के बाद भी ये इंसाफ की लड़ाई खत्म क्यों नहीं हुई? आखिर क्यों सजा होने के इतने साल बाद भी पीड़िता के परिवार को 6 पुलिस वालों की सुरक्षा में जीना पड़ रहा है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें एक समय पर बाबा माने जाने वाले आसाराम के बापू से जेल तक के सफर को समझना होगा। ये पूरा मामला एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नाबालिग पीड़िता के पिता ने खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पीड़िता के पिता का सीधा आरोप है कि आसाराम को जो मेडिकल बेल मिली है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आइए समझते हैं कि मामला क्या है। आरोपी आसाराम को बुढ़ापे और दिल की बीमारी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से 6 महीने की जमानत मिली थी। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के पिता का कहना है कि यह केवल जमानत के लिए किया गया बीमारी का बहाना है। पीड़िता के पिता ने दावा किया है कि आसाराम को ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज जेल के अंदर न किया जा सके। मगर इससे भी बड़ी और गंभीर बात यह है कि पीड़िता ने कोर्ट को बताया है कि जमानत पर बाहर आते ही आसाराम के गुर्गे उन्हें और उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जिसके बाद पीड़िता का परिवार 6 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में जी रहा है। पिता का सीधा कहना है कि जब तक आसाराम जेल से बाहर है उनका परिवार सुरक्षित नहीं है। आप खुद सोच कर देखिए, इतने बड़े और संगीन गुनाह के मामले में दोषी को सजा हो चुकी है, जिसके बाद वह जेल में होना चाहिए और पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। मगर यहाँ उसके उलट आरोपी बीमारी का हवाला देकर बेल पा लिया और पीड़िता का परिवार डर में अपनी जिंदगी काट रहा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर आसाराम कौन है और उसे सजा क्यों मिली। एक समय था जब आसाराम के नाम के आगे बापू लगता था। उस समय वो देश के सबसे बड़े और सबसे अमीर धर्म गुरुओं में से एक आते थे, जिनके करोड़ों भक्त थे। मगर धर्म गुरु से जेल तक का सफर उनका 2013 में शुरू हुआ। मामला राजस्थान के जोधपुर से जुड़ा है, जहां 2013 में एक नाबालिग लड़की ने आसाराम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पीड़िता उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और उस समय आसाराम के छिंदवाड़ा स्थित गुरुकुल में पढ़ती थी। 2013 में जब आसाराम ने जोधपुर के पास अपने फार्म हाउस में उसका यौन उत्पीड़न किया तो पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आसाराम ने अपनी सत्ता, पैसा और भक्तों की ताकत सब लगा दी ताकि मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाए और उन्हें सजा से बचाया जा सके। मामला सालों तक कोर्ट में चला, जिसके बाद 2018 में जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी घोषित करते हुए पॉस्को एक्ट के तहत कार्यवाही की और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस केस की सबसे बड़ी बात यह थी कि कई अहम गवाहों को या तो मार दिया गया था या उन पर जानलेवा हमले हुए थे और यह सिलसिला आज भी जारी है। 2018 में सजा होने के बाद से आसाराम जेल में है, लेकिन आरोपी के गिरफ्तारी और सजा के बाद भी पीड़िता डर में जी रही है। आरोपी के जेल में होने के बाद भी पीड़िता के परिवार को मिल रही धमकियां नहीं रुकी। इन धमकियों के डर के चलते जब पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द करने की गुहार लगाई तो यह मामला सामने आया। आसाराम के इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत में न्याय आपकी ताकत पर निर्भर करता है और आम व्यक्ति को न्याय मिलना आज भी बहुत मुश्किल है। ये मामला आज भी बेल रद्द करने का नहीं बल्कि इंसाफ का है, जहां ऐसे आरोपी को बेल मिलना तो मुमकिन है मगर पीड़िता को न्याय और एक बेखौफ आजाद जिंदगी मिलना नामुमकिन है। ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।